आप सभी को राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री हरिवंश। आज हम सभी श्री हरिवंश चंद्र चरितामृत में भाग 2 में श्री हरिवंश जी महाराज के अवतरण का मूल प्रयोजन क्या था, इस विषय में पढ़ेंगे और सुनेंगे। एक समय श्री वृंदा सखी ने नवनिवृत्त निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करने के लिए कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के परम रमणीय पावन पुलिन पर रास मंडल की रचना की। तत्सुख भाव में निमग्न सखियों ने कर्पूर चूर्ण आदि सुवासित पदार्थों से भूमि का सिंचन किया है। शारदीय पूर्णचंद्र की चांदनी से संपूर्ण वन अलौकित है। चंपक, बकुल, मालती, मल्लिका आदि पुष्पों का सौरभ लेकर के शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। संगीत की एक से एक स्वामिनी सखियां ताल, मृदंग, वीणा, उपंग, मुरज, डफ, मुहचंग आदि वाद्य यंत्र बजाकर गान कर रही हैं। उनका गान कोटि कोटि कामदेवों के मन को मथे दे रहा है एवं उनके गान के साथ साथ शुक, पिक आदि पक्षीगण भी मधुर स्वर में गान कर रहे हैं। मधुर मयूर मंडली कुहकती हुई नृत्य कर रही है। हंस कूज रहे हैं, भ्रमर संगीत ध्वनि के अनुसार गुंजार कर रहे हैं और अनंत सहचरियों के मध्य में राग रंग में निमग्न होकर श्री श्यामा श्याम अद्भुत गति से सुदंग नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री प्रिया प्रीतम के इस नित्य रास में अद्भुत प्रेम रस की वर्षा हो रही है और सभी सहचरियां श्री वृंदावन की लता पता एवं खगमृग रास रस में आनंद मग्न हो रहे हैं। नित्य रास में हो रही इस अद्भुत रसवृष्टि में आप्लुत श्री ललिता जी का हृदय सहसा करुणा से भर आया और उनके हृदय में एक नवीन विचार का उदय हुआ कि इन नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री रासेश्वरी एवं श्री रासेश्वर के जिस एकांतिक दुर्लभ रास विलास के अद्भुत महासुख का हम सब सहचरी जन नित्य आस्वादन करती हैं, वह भूतल वासियों को कैसे प्राप्त हो। अनाद्य अनंत काल से निरवधि नवनिवृत्त वृंदावन में नित्य विहार परायण रास विलासी श्री श्यामा श्याम का नित्य विहार रस अत्यंत दुर्लभ गुप्त रस रीति है, जहां ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक, सनकादि का भी प्रवेश नहीं है, अर्थात जो उनकी भी पहुंच से परे है। श्री राधा माधव का वह एकांत दास्य रस लक्ष्मी को भी गोचर नहीं होता, जिसे श्री दामा आदि श्री कृष्ण के सखागण भी प्राप्त नहीं कर सके, जो ब्रह्मा, नारद, शिव, सनकादि के लिए भी गम्य नहीं है, जो केवल श्री वृंदावन की नागरी ललिता आदि सखियों के भाव द्वारा ही लक्ष्य है। जिन श्री राधा माधव का रहस्य न ब्रह्मादि देवों ने, न सम्यक रूप से हरि भक्तों ने और न भली प्रकार से श्री श्याम सुंदर के सखाओं ने ही जाना है, उन श्यामा श्याम की दासी बनकर उनके सुपुष्ट केली रस को नेत्रों से देखने की अनंत आशा मैंने लगा रखी है। यह कैसा आश्चर्य है। अतः विविध प्रमाणों से यह बात स्वतः सिद्ध है कि अत्यंत दुर्लभ महामाधुर्य रस अवतार लीला श्री राधा कृष्ण की ब्रज लीला में भी प्रकाशित नहीं है। इस दुर्लभ रस की वर्षा तो एकमात्र वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज निज महल में ही होती है और इस प्रेम रस की मुख्य आस्वादिका तत्सुख भाव से श्री युगल सेवा सुख में पगी सखियां ही हैं। यद्यपि भगवान ने विविध आचार्यों के रूप में अवतार लेकर शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं कांता रस का आस्वादन कराया, पर श्री प्रियालाल के इस एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज के रास विलास रस का आस्वादन वहां किसी की गति नहीं है, अर्थात वहां तक कोई बिना श्री युगलवर की इच्छा के नहीं पहुंच सकता। श्री 42 लीला श्री युगल की परम आसक्ति स्वरूपा संधिनी शक्ति सहचरियों की कृपा से ही इस रस में प्रवेश संभव है। इनकी कृपा से ही उपासकों के चित्त में वृंदावन रस अनुभव में आता है।
अतः श्री ललिताजू ने विचार किया कि यदि श्री प्यारीजू कृपा कर दें तो यह दुर्लभ रास विलास रस भूतल पर भी सबको सुलभ हो सकता है। तब उन्होंने रास के मध्य में श्री किशोरी जू से प्रार्थना की, हे रास विलासिनी श्री श्यामाजू, आप श्री युगल के दिव्य रास रस से धराधाम वासी पूर्ण रूपेण अपरिचित हैं। हे रासेश्वरी जू, आप करुणा की समुद्र हैं। यदि आपकी कृपा कोर हो जाए तो हम सब सहचरियां नित्य निरंतर जिस महामाधुरी रस का नित्य रसास्वादन करती हैं वह भूतल के प्राणियों को भी सुगम हो सकता है। श्री ललिताजू की बात सुनकर श्री प्रियाजू ने श्री प्यारेजू की तरफ देखकर कहा, हे प्रियतम, आज हमारी ललितादि सखियों के हृदय में जो इच्छा प्रकट हुई है वह पूर्ण कैसे हो। श्री प्रियाजू की बात सुनकर तत्क्षण श्री लालजू ने प्रेम रस की प्रकाशिका रसमूल अपनी वंशी जू को श्री लाडली जू के कर कमलों में विराजमान किया। श्री श्यामाजू ने श्री श्याम सुंदर की वंशी को अपने कर कमलों में लेकर ललिताजू के कर कमलों में देते हुए कहा, हे ललिते, तुम्हारे हृदय में ये जो अभिलाषा है कि यह अद्भुत महाप्रेम रस भूतल के भी प्राणी प्राप्त कर सकें, तो हम दोनों के प्रेम का मूर्त रूप यह वंशी सखी मुझसे एवं श्याम सुंदर से एक पल के लिए भी कभी दूर नहीं होती है। यह हमारे संपूर्ण प्रेम रस को जानती है। अतः यह रस मूल मुरली का तथा तुम स्वयं भूतल पर आचार्य रूप से अवतार लेकर हमारे प्रेम रस धर्म का प्रकाशन करो। इस तरह श्री जी की आज्ञा से श्री श्याम सुंदर की वंशी ही वृंदावन रसोपासना पद्धति के प्रवर्तन के लिए गोस्वामी श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के रूप में धराधाम पर प्रकट हुई और स्वयं ललिताजू श्री ललिताजू स्वामी श्री हरिदास जू महाराज के रूप में प्रकट हुई। बोलिए श्री हरिवंश लाल जी महाराज की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय सिया राम। आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में भाग 3 में आगे के प्रसंग पे हम लोग फिर श्रवण करेंगे। राधे राधे।